नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे, कुछ बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे आपको, और इसके लिए हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने रहेंगे। सुमित, आपके पास भी आएंगे। इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, इंदौर से बड़ी खबर। वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में नहीं जाएंगे पूर्व मंत्री दीपक जोशी। दीपक जोशी हमारे परिवार का अभिन्न अंग, हमारे एक अच्छे नेता हैं। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, हमारी पार्टी में संवाद की एक व्यवस्था है, हम सब मामलों को निपटा लेंगे, वीडी शर्मा ने यह कहा। और साथ ही यह भी कहा कि वे एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते पार्टी का काम करेंगे। और यहां इस तरह से मान मनव्वल या फिर रूठने मनाने का जो दौर है चुनावी समय में लगभग सभी पार्टियों में देखने को मिलता है, और ऐसी ही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहां बनती नजर आ रही है। जब दीपक जोशी के नाम की चर्चा उठी थी कि दीपक जोशी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे में वीडी शर्मा ने कहा कि वे हमारे अच्छे नेता हैं, वे कहीं नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी में एक संवाद की व्यवस्था है, हम सब मिलकर निपटा लेंगे। दीपक जोशी जी एक वरिष्ठ परिवार के सदस्य हैं। कैलाश जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को खड़ा किया है। मैं उदाहरण देता हूं उनका, वो हमारे लिए एक आइडियल हैं। दीपक जोशी भी कैबिनेट के मंत्री रहे, हर जिम्मेदारी पर रहे, इसलिए कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। हम लोग मनुष्य हैं, कोई 100% एक्यूरेट नहीं होते। तो दीपक जोशी हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं, एक अच्छे हमारे नेता हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, न है, लेकिन छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। दीपक जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी तो ये मिलजुल करके कभी ऐसी बातें उनके मन के अंदर नहीं आएंगी, आई भी होंगी तो हमारा संवाद है, हमारी आपसी कोई पद्धति है, उस पर उन चीज़ों को समाहित करते हैं। और दीपक जोशी के पार्टी छोड़ने की खबरों पर गृहमंत्री दीपक जोशी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया और कहा, बड़े योग्य कार्यकर्ता है, मंत्रिमंडल में रहे हैं, कहीं किसी कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। तो सभी जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं सभी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कोई विषय चर्चा में ना आए, कोई नाराजगी वाली बात है। तो सभी के बयान, चाहे वीडी शर्मा का बयान देखें या नरोत्तम मिश्रा का, एक ही तरह की बात कह रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं, और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। और अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, ऐसा मध्य प्रदेश में न लगे। वीडी शर्मा का बयान और नरोत्तम मिश्रा का बयान, उसी की एक बानगी देखने को मिल रहा है कि मान मनोबल जैसी स्थिति नहीं आएगी। अच्छे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन आग कहीं ना कहीं लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, और उन्होंने तो साफ कह दिया था कि उनको वो अकेले कब तक लड़ेंगे, उनको सहारे की जरूरत है, जो उनको सहारा देगा वो उसके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि 6 मई को वो कमलनाथ के सामने कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और 6 मई का उन्होंने वक्त भी मुकर्रर कर दिया था, कल उन्होंने बयान भी दे दिया था। उसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई और डैमेज कंट्रोल में बीजेपी लग गई। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज इंदौर पहुंचे थे, वो बीजेपी ऑफिस में थे। तब उनसे पूछा गया कि दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, 6 तारीख को वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तब उन्होंने कहा कि दीपक जोशी कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी परिवार के अभिन्न अंग हैं, एक अच्छे नेता हैं, छोटी मोटी बातें पार्टी में होती रहती हैं, उनको मना लिया जाएगा, और दीपक जोशी बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। तो बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है कि दीपक जोशी कोई ऐसा कदम ना उठाए, पार्टी विरोधी कदम ना उठाए, जिस तरह छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय ने उठाया है। उसी डैमेज कंट्रोल में बीजेपी लगी हुई है कि कैसे भी करके दीपक जोशी को मना लिया जाए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान जो इन्होंने इंदौर में दिया है, उससे ये लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में दीपक जोशी से बातचीत चल रही है। वरिष्ठ नेता बीजेपी
के जो है वो दीपक जोशी के संपर्क में हैं। और जिस तरह का दावा बीडी शर्मा कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अब दीपक जोशी शायद मान जाएंगे और वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन अब 6 मई का जो दिन है उस दिन देखा जाएगा कि दीपक जोशी क्या कदम उठाते हैं। हालांकि अभी तक दीपक जोशी की ओर से जो बयान आया वो यही आया है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और कमलनाथ से उनकी बातचीत भी हो गई है। आखिर किस तरह का सहारा उन्हें चाहिए, जिस सहारे का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी में अब उन्हें मिल सकता है? इसके बारे में कोई हिंट, कोई संकेत उन्होंने दिए थे? देखिए, दीपक जोशी भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने 2-3 जो नगर परिषद है उनकी शिकायतें भी की थी और उनकी जो कहीं से सुनवाई नहीं हो रही थी, उनके जो काम है वो नहीं हो रहे थे, वो जो मुद्दे उठा रहे थे उनका क्रियान्वयन बीजेपी की सरकार नहीं कर रही थी, तब वो नाराज हो गए थे और वो कांग्रेस की ओर अपना जो रुख था उनका कांग्रेस की ओर हो गया था। उनकी जो मुलाकात हुई थी वो पीसी शर्मा से भी 2 बार वो मिल चुके थे, तमाम वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही थी और कमलनाथ से भी उनकी बात हो गई थी। और यही वजह थी कि बीजेपी, जब उन्होंने कल कह दिया कि 6 तारीख को वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस, तब बीजेपी सक्रिय हुई और उसके बाद बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनसे संपर्क लगातार बनाए हुए हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि बीडी शर्मा ने दावा किया है कि दीपक जोशी अब कांग्रेस में नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर भोपाल से, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरेगी सरकार, मेडिकल कॉलेज की भी सरकार फीस भरेगी। सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यह बड़ा ऐलान किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा की है और कुछ और सिलेबस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीबीएस के साथ साथ कुछ और सिलेबस इसके फीस भरने की तैयारी राज्य सरकार की है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की भी फीस सरकार भरेगी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। और आज एक और क्रांतिकारी फैसला हमने किया है। बेटियों में जितनी क्षमता है हमने आज देखी। छोटी छोटी बेटियां, कोई खेल में, कोई गीत में, कोई नृत्य में, कोई कविता में, कोई बोलने में, कोई मार्शल आर्ट में, कितने आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं। तो बेटियों के पढ़ने में कोई रुकावट ना आए, इसलिए नीट के माध्यम से अगर उनका एडमिशन नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है तो बेटियों की मेडिकल कॉलेज की फीस भी सरकार भरवाएगी, मामा भरवाएगा। चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस क्लैट के माध्यम से नेशनल कॉलेज में होते हैं या फिर आईआईटी वगैरह में होता है, तो इन बेटियों की फीस हम भरवाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना को आज 16 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम सीएम हाउस में आयोजित किया गया था। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ शामिल होने पहुंची थी। सीधा उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि जो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, किस तरीके से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या फायदे हुए? ये पेरेंट्स अच्छा बताएंगे उनकी। मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा फायदे हुए, बहुत अच्छा हुआ। एक ही लड़की है मेरी और 2007 में इसका जन्म हुआ था, जब इसे लाडली लक्ष्मी डाला हमने। पढ़ाई में अच्छा, अब लाडली लक्ष्मी के बाद अब लाडली बहना योजना भी ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तब आप लोगों को भी लाभ? हाँ, उसमें भी हम लोगों को मतलब वो मिलेगी, घर में मदद मिलेगी उससे, जो 1000 रुपए मिलेगी। अभी तक तो लाडली बहना थी, लाडली लक्ष्मी थी, अब बहना भी हो गई है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही लड़कियां, बहनें सबको सपोर्ट करें, मामा सब आगे बढ़े। सहायता मिल रही हैगी और पढ़ाई लिखाई का भी सहायता मिल रही हैगी और अब बहनें भी जुड़ गई हैं उसी फ्री योजना में। आप लोग भी आज आए थे, मामा जी से मुलाकात हुई? हाँ, ये भांजी है। बहुत अच्छा लगा मामा जी से मिलके। तो स्कूल में पढ़ते हैं, अब कॉलेज के लिए भी बोल दिया कि पढ़ोगी तो मामा देंगे पैसा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बताओ, बच्चे हैं, कैसा लगा कि आज मामा जी ने कहा कि अभी तक तो स्कूल की पढ़ाई थी, अब कॉलेज की पढ़ाई की फीस भी वो भरेंगे? बहुत अच्छा लगा। आप जो लाडली में नहीं हूँ मैं तो, और उन मामा जी से वो है कि मतलब जो लाडली में नहीं है उनके लिए भी कुछ करे पढ़ाई के लिए। तो देखिए, बिल्कुल ये जो तमाम महिलाएं हैं जो दूसरे जो भोपाल संभाग के अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँची थी और वो कह रहे हैं कि दोनों ही योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात करूँ, ये उनके जीवन में परिवर्तन तो लेकर आई है, लेकिन अब जो लाडली बहना योजना है वो भी उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला रही है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।
और उज्जैन में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला टोल प्लाजा पर, जहां 1 दर्जन बदमाशों ने तोड़फोड़ मचा डाली जमकर और टोल ऑफिस सहित वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मौके से कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। दरअसल तोड़फोड़ की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उज्जैन जावरा के टोल की यह घटना है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, आपको दिखा दें। टोल पर हुए इस उत्पात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब यहां पर बदमाश पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। और भोपाल में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ, जहां क्राइम ब्रांच ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा और अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को क्राइम ब्रांच पकड़ कर लाई और पुलिस को देख भागने की कोशिश कर रहे थे और क्राइम ब्रांच की टीम ने पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। चेक करने पर गाड़ी में अवैध शराब मिली। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर एमपी नगर से अन्ना नगर शराब ले जा रहे थे, ये जानकारी दी। और टीकमगढ़ में पार्षद पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल पार्षद पति का यह ड्रामा उस वक्त देखने को मिला जब शराब के नशे में वो पंचायत ऑफिस पहुंच गया और पार्षद पति ने ऑफिस से कुर्सी उठाकर बाहर फेंक दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर पंचायत के सीएमओ ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। और बालाघाट में बारिश में एक पुल बह गया। दरअसल जरा सी बारिश में ही ये पुल बह गया। अब बता दें कि मानकुंवर नदी पर यह पुल बना हुआ था और पुल बह जाने की वजह से बालाघाट नैनपुर रोड बंद हो गया। बालाघाट नैनपुर रोड पर गुडरू के पास बना था यह पुल। एमपीआरडीसी विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां पर चलती बस में रील्स बनाने का मामला सामने आया है। एक युवती ने चलती बस में रील्स बनाई है और सवारी भी इस दौरान मौजूद थी बस में। आपको बता दें, इंदौर सिटी बस में बैठी सवारी के बीच युवती के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रामोसा चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग के बीचों बीच डांस करती युवती नजर आई, जिसका मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। बस में डांस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं खंडवा में इंजीनियर से बदसलूकी करना महंगा पड़ गया। आरोपी पार्षद को महंगा पड़ा है और आपको बता दें गिरफ्तार भी कर दिया गया है पार्षद शेख फरीद को। पार्षद शेख फरीद पर नगर निगम के इंजीनियर के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा, जिसके बाद निगम कर्मचारियों ने आरोपी पार्षद के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया और शेख फरीद की गिरफ्तारी की मांग की। पार्षद पर वार्ड में बिजली की समस्या को लेकर इंजीनियर के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। हरियारी भूपेंद्र सिंह बिसेन उपयंत्री नगर निगम खंडवा के द्वारा उनके साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो उसमें जो आरोपी हैं शेख फरीद पिता शेख रशीद निवासी खड़गपुरा, जो पार्षद भी हैं, उनकी आज गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में गिरफ्तार कर किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जाए। इनके ऊपर 353, 332, 294 और 506 में अपराध पंजीबद्ध था। उन्हीं धाराओं में गिरफ्तारी की गई। वहीं सतना में बस हादसा हुआ है। बेकाबू होकर बस पलट गई और इस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस सिमरिया से बिरसिंहपुर जा रही थी। इसी दौरान बेकाबू होकर बस पलट गई। राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां पर साइंस कॉलेज में एक आभार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए, मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल हुई थी इस समारोह में और कांग्रेस की तरफ से कई नेता पहुंचे हुए थे। इस प्रकार से
उसी प्रकार से मलेरिया के खिलाफ संघर्ष हम लोगों ने किया। पहले दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना करके मलेरिया मुक्त बस्तर की शुरुआत की, बाद में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के दिशा में काम हम लोगों ने शुरुआत की है। और आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज छत्तीसगढ़ में कोई उल्टी दस्त किसी की मृत्यु नहीं होती, मलेरिया के मच्छर काटने से किसी के मौत नहीं हो रही है। तो आज आप लोगों की जो मेहनत है, जो घर घर पहुंच के मलेरिया का टीकाकरण, मलेरिया की जांच जो आप लोग कर रहे हैं, उसका लाभ पूरे प्रदेश स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 5000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाएगा। और पूरे प्रदेश में 14 नवंबर को पूरे राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इसका सम्मान किया। सक्षम योजना अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होती है, उन्हें योजना का लाभ मिलता है। इन्हें बढ़ाकर वार्षिक आय की सीमा 2 लाख किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह के अधिकतम 4 लाख का ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 6 लाख अधिकतम किए जाने की घोषणा करता है ट्रेनर। इसके बारे में बजट में हम लोग उल्लेख नहीं कर पाए, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, वो भी निराश न हो। उन बहनों के लिए आने वाले जो हमारा सत्र होगा, पावर सत्र होगा, उसमें निश्चित रूप से उन बहनों के लिए भी कुछ। और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा टीवी डिबेट में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन उनका सुरीला अंदाज बेहद कम देखने को मिला। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक पुराना गीत गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संसदीय क्षेत्र पुरी के दौरे पर है। पिछले कुछ महीनों से वे लगातार पुरी का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने एक गीत गुनगुनाया, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। सीएम हाउस में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में आयोजन, फ्रेंडली ग्राम पंचायतों का सम्मान। सीएम हाउस में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बेटियों को किया गया सम्मानित। दिग्विजय कमलनाथ पर नरोत्तम मिश्रा का प्रहार, बोले ये हिंदुओं के अपमान का नहीं छोड़ते कोई मौका। दीपक जोशी के पार्टी छोड़ने की खबरों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, कहीं नहीं जा रहे। इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का वेयर हाउस होगा कुर्क, नहीं चुका पाए 2 करोड़ का लोन। जीतू पटवारी के वेयर हाउस पर कुर्की की कार्रवाई पर बोली कांग्रेस मामले को बनाया जा रहा है राजनीतिक। सतना के अमरपाटन में पुलिस ने राज्य स्तरीय बिजली तार गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार किए। सतना के ताला में यात्री बस पलटी, 10 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। प्रदेश में डॉक्टर्स के आंदोलन का दूसरा दिन, 2 घंटे ओपीडी में नहीं करेंगे काम, 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल। भिंड में गौरी सरोवर में गिरी वैन, 1 की मौत, 2 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।